क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने सबसे ज्यादा किया वही एक दिन आपको छोड़कर चला गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन ने आपको दर्द ही दर्द दिया? क्या कभी रात के अंधेरे में जागते हुए आपने खुद से पूछा, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह ज्ञान आपके लिए है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन भी इसी स्थिति में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, गांडीव नीचे झुक चुका था, सामने अपने ही लोग थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। और यहीं से शुरू हुआ वह दिव्य संवाद, जिसने केवल अर्जुन का नहीं, पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया। आज हम गीता के उन 10 जीवन सूत्रों को समझेंगे जिन्हें यदि आपने जीवन में उतार लिया, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन अंतिम सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सूत्र इंसान को भय से मुक्त कर देता है। अध्याय 1। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसका अपना मन है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, वही मन उसे दुख, भय और चिंता की आग में झोंक देता है। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, आपकी आधी परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे केवल आपके मन की कल्पनाएं हैं। भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, इनमें से अधिकांश बातें कभी घटित भी नहीं होती, लेकिन मन हमें बार बार डराता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर इंसान सांप समझ लेता है। समस्या रस्सी नहीं है, समस्या भ्रम है, और जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई इसी भ्रम के विरुद्ध है। अध्याय 2। दुख का असली कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण आसक्ति है। एक पिता अपने पुत्र से अपेक्षा करता है, एक मित्र अपने मित्र से अपेक्षा करता है, एक पति अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है, और जब अपेक्षाएं टूटती है तो दुख जन्म लेता है। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति से आपको कोई उम्मीद नहीं होती, उसकी बात आपको दुख नहीं देती, लेकिन अपने लोगों की छोटी सी बात भी दिल तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वहां अपेक्षा जुड़ी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन अपने सुख को किसी दूसरे व्यक्ति पर मत टिको। अध्याय 3। जब कोई साथ न दे तब क्या करें? जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन याद रखो, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब समझ लेना कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वह कभी टूटता नहीं। अध्याय 4। कठिन समय ईश्वर का दंड नहीं है। सोना आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। बीज मिट्टी में दबता है, तभी वृक्ष बनता है। और इंसान संघर्षों से गुजरता है, तभी महान बनता है। आज जो कठिनाई आपको सजा लग रही है, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्त को तोड़ते नहीं, वह उसे गढ़ते हैं। दोस्तों, यदि अब तक श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपके हृदय को छू रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अध्याय 5। आत्मसम्मान का महत्व। कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान नहीं, वहां अधिक समय तक रुकना उचित नहीं। प्रेम जरूरी है,
लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसने स्वयं का सम्मान खो दिया वह संसार से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। अध्याय 6। हर व्यक्ति शिक्षक है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धोखा सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग स्वयं पर विश्वास करना सिखाते हैं। इसलिए किसी से घृणा मत करो। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। अध्याय 7। भय को कैसे हराएं। अधिकतर लोग असफलता से नहीं डरते, वे लोगों की राय से डरते हैं, वे आलोचना से डरते हैं, वे मजाक से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। इसलिए भय छोड़ो, कर्म करो। अध्याय 8। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही गीता का हृदय है। आज अधिकांश लोग परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं, फल चाहते हैं लेकिन तपस्या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अध्याय 9। स्वयं को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस दिन यह सत्य समझ में आ जाता है उस दिन भय समाप्त हो जाता है। अध्याय 10। जीवन का अंतिम रहस्य। दोस्तों, जीवन में धन आएगा, धन जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाएंगे, सफलता आएगी, असफलता आएगी, लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके कर्म। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। यदि जीवन में कभी अंधेरा छा जाए, यदि सब रास्ते बंद दिखाई दे, यदि कोई आपका साथ न दे, तो श्री कृष्ण की इन बातों को याद करना, क्योंकि तूफान हमेशा नहीं रहते, रात हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह पूरे संसार पर विजय पा सकता है। और श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को अपने हृदय में उतरने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो आया है वह एक दिन जाएगा भी, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हम उसे अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन जब वह चला जाता है तो हमारा मन टूट जाता है। दुख व्यक्ति के जाने का नहीं होता, दुख उस उम्मीद के टूटने का होता है जिसे हमने उसके साथ जोड़ लिया था। याद रखो, जिस रिश्ते को बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति प्रयास कर रहा हो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि प्रेम दो लोगों से बनता है, एक व्यक्ति की मजबूरी से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता वह तुम्हारी उपस्थिति का भी सम्मान नहीं करेगा। सूर्य कभी किसी के घर जाकर नहीं कहता कि मेरी रोशनी ले लो, फिर भी पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। इसी प्रकार अपने मूल्य को पहचानो। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे उस दिन किसी के जाने का भय समाप्त हो जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग साथ निभाने आते हैं, कुछ लोग सबक सिखाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है, संभव है कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक रहा हो।
उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा किस पर करना है। उसने तुम्हें सिखाया कि आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। और उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। किसी को रोकने के लिए अपना सम्मान मत खो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होगा उसे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर हम उस दरवाजे को देखते रहते हैं जो बंद हो चुका है, और इसी कारण उस नए दरवाजे को नहीं देख पाते जो हमारे लिए खुल चुका है। जीवन कभी खाली नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल पर रोना बंद करो। जो चला गया वह अनुभव बन चुका है, और अनुभव कभी नुकसान नहीं होता। हर टूटन के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। हीरा भी दबाव सहकर ही चमकता है, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। इसलिए अपने दुख को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ। याद रखो, जिस व्यक्ति ने अकेले चलना सीख लिया, उसे छोड़कर जाने की ताकत किसी में नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से उम्मीद कम करो और स्वयं पर विश्वास ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, दुख भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन आत्मविश्वास जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो अपने जीवन को खत्म मत समझो। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, अपनी प्रगति पर ध्यान लगाओ। समय सबसे बड़ा उत्तर है। आज जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है, संभव है एक दिन वही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करे, लेकिन तब तक तुम्हें उसके लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ना होगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया उसके लिए मत रो, जो बचा है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है, और जो व्यक्ति आगे बढ़ना सीख जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को मजबूत बनाओ, और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना चुके हैं जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सबक सिखाती है जिन्हें समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि समय सबसे तेजी से गुजरने वाली चीज है। आज का यह ज्ञान उन जीवन सत्यों पर आधारित है जिन्हें जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। पहला सत्य, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग साथ देने आते हैं, कुछ लोग सिखाने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यह बताने आते हैं कि आपको किन लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरा सत्य, लोग आपकी बातों से कम और आपके परिणामों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग साथ खड़े होते हैं। सातवां सत्य, गलत लोग भी जीवन में जरूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें सही लोगों की पहचान करवाते हैं। आठवां सत्य, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपकी टालमटोल की आदत, आपका डर और आपकी नकारात्मक सोच ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। नौवां सत्य, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में ज्यादा चिंता करना आपकी शांति छीन लेता है। 10वां सत्य, जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग हर किसी को खुश करना चाहते हैं, अंत में वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा बात का प्रमाण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। एक और सत्य समझिए, लोग आपकी अनुपस्थिति को तभी समझते हैं जब आप हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं। अपनी कीमत समझिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, और जहां सम्मान न मिले वहां दूरी बना लीजिए। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि
सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते। धैर्य रखिए। प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है, और हर संघर्ष के बाद एक नया अवसर जरूर आता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब आप दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना शुरू करते हैं। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी आदतों को देखिए। दुनिया बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाइए। एक और महत्वपूर्ण सत्य, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपके कारण कैसा महसूस किया था यह कभी नहीं भूलते। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो किसी के दिल को तोड़े नहीं, क्योंकि घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के निशान अक्सर जीवन भर रह जाते हैं। जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, नाम, पहचान, सब कुछ साथ जाएगा, तो केवल आपका चरित्र, आपके कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई आपकी यादें। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो सम्मान के साथ करें। दौलत कमाने से पहले इंसानियत कमाओ, सफलता पाने से पहले चरित्र बनाओ, और दूसरों से प्रेम पाने से पहले स्वयं प्रेम देना सीखो। यही एक सफल, शांत और सार्थक जीवन का मार्ग है। 11वां सत्य, हर व्यक्ति आपकी परवाह नहीं करता। यह जीवन का एक कड़वा लेकिन सच्चा सत्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे दुख को समझेंगे, हमारी परेशानियों को महसूस करेंगे और हमारे लिए समय निकालेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग अपनी ही समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें दूसरों के संघर्ष दिखाई ही नहीं देते। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया बुरी है, इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको अपनी खुशी और अपने आत्मविश्वास की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। जब आप यह उम्मीद छोड़ देते हैं कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी ठीक कर देगा, तभी आपकी असली ताकत जागती है। 12वां सत्य, तुलना हमेशा दुख देती है। दुनिया में हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई 25 साल की उम्र में सफल हो जाता है, कोई 50 साल की उम्र में, कोई जल्दी अमीर बन जाता है, कोई देर से। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करने लगते हैं, तब आप अपनी खुशियां खोने लगते हैं। याद रखिए, दूसरों की सफलता आपकी असफलता नहीं है। आपका मुकाबला केवल उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। 13वां सत्य, कठिन समय असली लोगों की पहचान कराता है। अच्छे समय में आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, वे आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपके दोस्त कहलाते हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। यहीं से आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ आपके लिए था और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए कठिन समय को अभिशाप मत समझिए, यह लोगों की असली पहचान करवाने वाला शिक्षक है। 14वां सत्य, आत्मसम्मान खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता। कई लोग रिश्ते बचाने के लिए बार बार झुकते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, अपना सम्मान भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां आत्मसम्मान खत्म होने लगे, वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। रिश्ता तभी तक सुंदर है जब तक उसमें सम्मान है। सम्मान के बिना रिश्ता केवल एक बोझ बन जाता है। 15वां सत्य, हर समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। जब हम दुख में होते हैं, तब हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जीवन का नियम है कि सब कुछ बदलता है। मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और समय भी बदल जाता है। जिस समस्या के कारण आज आपकी नींद उड़ रही है, संभव है कुछ वर्षों बाद वही बात आपको छोटी लगे। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि समय अक्सर उन समस्याओं को हल कर देता है जिन्हें हम असंभव समझते हैं। 16वां सत्य, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे अपनी आदतों को नहीं देखते। रोज देर तक सोना, काम टालना, समय बर्बाद करना, नकारात्मक सोचना,
ये छोटी आदतें धीरे धीरे पूरे भविष्य को प्रभावित करती है। जिस प्रकार एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार छोटी आदतें भी बड़ी सफलता या बड़ी असफलता का कारण बनती है। 17वां सत्य, मौन की शक्ति शब्दों से बड़ी होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ शांत रहना है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सही समय पर चुप रहना नहीं सीख पाते। 18वां सत्य, डर के दूसरी तरफ विकास होता है। हर बड़ी उपलब्धि के पहले डर होता है। नया काम शुरू करने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो शायद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कभी असाधारण नहीं बन पाएंगे। 19वां सत्य, पैसा जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। पैसा सुविधाएं खरीद सकता है लेकिन शांति नहीं। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा घर खरीद सकता है लेकिन परिवार नहीं। इसलिए जीवन में धन कमाइए, लेकिन उसके साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र भी कमाइए, क्योंकि अंत में संतुलित जीवन ही सबसे बड़ी सफलता है। 20वां सत्य, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। यह सत्य सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही सत्य हमें सही जीवन जीना सिखाता है। एक दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारी संपत्ति यही रह जाएगी, हमारी उपलब्धियां भी पीछे छूट जाएंगी। तब सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? हमने कितने लोगों की मदद की,